हैप्पी फादर्स डे दोस्तों। जय हिंद। आप लोगों को फिर से आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत बार इसको पूछा जाता है। इधर ही हाल फिलहाल में 2019 में इसको पूछा गया है। इसको हम लोग कहते हैं भंवर धारा या फौको धारा, यानी ईडी करंट या फॉकलेट करंट किसे कहते हैं। देखिए, फॉकलेट नाम का एक वैज्ञानिक था। सबसे पहले उसने बताया कि जब किसी कंडक्टर यानी चालक का छड़ को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है या रखा जाता है, तो उस कंडक्टर रॉड में क्या होने लगता है, चक्रदार धारा उत्पन्न होने लगता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि जब किसी कंडक्टर रॉड को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या रखा जाता है, तो उस कंडक्टर रॉड में यानी उस चालक छड़ में चक्रदार धारा उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, फॉकलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, फौको धारा कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है, किसका, भंवर धारा का जो उपयोग होता है, भंवर धारा का उपयोग होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक लेने के लिए, ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग जो होता है इंडक्शन भट्टी यानी प्रेरण भट्टी में किया जाता है। इसका उपयोग जो है स्पीडोमीटर में किया जाता है। किसमें, स्पीडोमीटर के रूप में किया जाता है। गाड़ी में लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये था मेरा भंवर धारा। तो हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या, जब किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या रखा जाता है, तो चालक छड़ से चक्रदार धारा प्रवाहित होने लगता है। क्या होने लगता है, जब किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या रखा जाता है, तो चालक छड़ से चक्रदार धारा प्रवाहित होने लगता है या उत्पन्न होने लगता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही भंवर धारा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। क्योंकि इसका खोज सबसे पहले कहते हैं, इसका खोज सबसे पहले फॉकलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इसे फौको धारा भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं,
फ को धारा भी कहते हैं। ठीक, एक बार समझ लीजिए, जब किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या रखा जाता है तो उस चालक छड़ से चक्रदार धारा प्रवाहित होने लगता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, इसका खोज सबसे पहले फॉकलेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फॉको करंट भी कहते हैं, फॉको धारा भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं मेरा क्या है, ये चालक छड़ है। क्या है, ये चालक छड़ है, चालक छड़। ये क्या है मेरा, एक चालक छड़ है। इस चालक छड़ को जैसे मान लेते हैं ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है मेरा चुंबकीय क्षेत्र है। ये कितना दूर तक चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में जैसे चालक छड़ को रखेंगे तो इस चालक छड़ से क्या प्रवाहित होने लगेगा, चक्रदार धारा प्रवाहित होने लगेगा। चक्रदार धारा प्रवाहित होने लगेगा। क्या होने लगेगा, चक्रदार धारा प्रवाहित होने लगेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग भंवर धारा कहते हैं। ये चक्रदार धारा इससे प्रवाहित होने लगता है। तो इसका जो होता है भंवर धारा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अब इसका उपयोग देखते हैं। भंवर धारा का उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भंवर धारा का उपयोग। ठीक, भंवर धारा का उपयोग, ये फिगर बना लीजिएगा। भंवर धारा का उपयोग, इसका फर्स्ट उपयोग है, भंवर धारा का उपयोग, भंवर धारा का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन। भंवर धारा का उपयोग कहां पे किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक लेने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक लेने के लिए किया जाता है। भंवर धारा का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में ब्रेक के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग भंवर धारा का उपयोग प्रेरण भट्ठी में किया जाता है। ठीक है, तीसरा उपयोग है भंवर धारा का उपयोग गाड़ी के, भंवर धारा का उपयोग, भंवर धारा का उपयोग गाड़ी के स्पीडोमीटर ब्रैकेट में गति मापक में, स्पीडोमीटर ब्रैकेट में क्या, गति मापक में किया जाता है। भंवर धारा का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्पीडोमीटर में गति मापक में किया जाता है। तो ये था इसका क्या, भंवर धारा। ये क्या है, ईडी करंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईडी करंट। अब ईडी करंट कैसे उत्पन्न होता है, जब कंडक्टर रॉड को, समझ लीजिए यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी करंट यानी भंवर धारा। आप पूछिएगा ना सर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
या घुमाने पर इसमें कैसे कैसे ईडी करंट उत्पन्न होने लगता है या प्रवाहित होने लगता है। तो जब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चालक छड़ को अगर रखेंगे तो इस चालक छड़ में एक समान चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन होने से ही क्या होने लगता है, इसमें ईएमएफ प्रेरित होने लगता है, यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है, जिससे रॉड में क्या उत्पन्न होने लगता है, भंवर धारा उत्पन्न होने लगता है। बात समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। कैसे कि इस चालक छड़ में एक समान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल में क्या होने लगता है, विद्युत वाहक बल में प्रेरित होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस घटना से ही रॉड में क्या उत्पन्न होने लगता है, भंवर धारा उत्पन्न होने लगता है। ठीक, देखिए सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण क्या है, मान लेते हैं ये कॉइल है। इस कॉइल को हम लोग कहाँ पे रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। तो इससे स्वाभाविक बात है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इससे क्या होने लगेगा, करंट प्रवाहित होने लगेगा। तब जब इससे हम लोग क्या करेंगे, बैटरी जोड़ेंगे तब इससे क्या होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। यहाँ पे क्या है, कुंडी है, ये रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या है, आर है, प्रतिरोध है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि किसी कॉइल में अपने से प्रवाहित करंट के कारण अगर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या बताए, किसी कॉइल में अपने से प्रवाहित धारा के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरण होने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण कहते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन, किसी कॉइल में अपने से प्रवाहित धारा के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या बोले, किसी कॉइल में अपने से खुद से अगर धारा अगर धारा हो रहा है, उसके कारण जो विद्युत वाहक बल में प्रेरित होता है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, स्वप्रेरण कहते हैं। क्या लिखे, तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल कॉइल से प्रवाहित मूल धारा का विरोध करता है। क्या करता है, तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल कॉइल से प्रवाहित मूल धारा का क्या करता है, ये जो मूल धारा है उसका वह क्या करता है, विरोध करता है। अतः इसे विद्युत का जड़त्व कहते हैं। अतः इसे विद्युत का जड़त्व कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, विद्युत का जड़त्व कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण क्या है,
कि किसी कॉइल में अपने से प्रवाहित धारा के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को ही क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल कॉइल से प्रवाहित मूल धारा, जो इसका मूल धारा है, उसका क्या करता है, विरोध। कौन, विद्युत वाहक बल विरोध करता है। अतः इससे क्या कहते हैं हम लोग, जो विरोध करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, ये था मेरा क्या, स्वप्रेरण गुना सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।